हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की जो 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी लेवल का, उसके आंसर के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी स्टार्ट करते हैं आंसर की। हमारी बुकलेट सीरीज़ है, ठीक है, जिसकी भी आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले पार्ट 1 में हमारा लैंग्वेज है। इसमें डायरेक्शंस दिए हैं कि हमें E1 से E2 के लिए जो ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं सुटेबल आर्टिकल्स जैसे AN दाग के साथ। हमारा पहला है कि आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। आई हैव सो मैनी, तो इनमें से कुछ भी नहीं भरा जाएगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन। ऑप्शन ए है फ्लावर्स, ऑप्शन बी है ग्रास, ऑप्शन सी है वार्डरोब्स, ऑप्शन डी है देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्डरोब। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है ओवर ब्रिज, ऑप्शन सी है अराइवल डिपार्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म और अराइवल बताइए ये दोनों किसके पार्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सिक्स लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी। ऑप्शन ए है जी, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी। अगला क्वेश्चन कह रहा है छठे नंबर का, इन अ जू डैश लीव इन अ कैजेस। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी है एनिमल, ऑप्शन सी है स्नैक्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉटर्स डॉटर इज। ऑप्शन ए शिवलिंग, ऑप्शन बी है नीस, ऑप्शन सी है कजन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। यानी कि बेटी की बेटी क्या कहलाती है। तो इसमें हमारा सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि माई सिबलिंग आर माई। ऑप्शन ए है कजन्स, ऑप्शन बी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑप्शन सी है इन लॉस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। माई सिबलिंग्स आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। फिर हमारा हिंदी लैंग्वेज आता है और उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा नवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम। ठीक है, सम प्लस उज्ज्वल। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है, यानी इसमें से किस में आ उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए है अथा, ऑप्शन बी है अनपढ़, ऑप्शन सी है अनिष्ट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। दसवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है था। आ प्लस था बराबर था। ठीक है, अन प्लस पढ़ और अन प्लस इष्ट अनिष्ट। तो इस तरह से इसमें उपसर्ग लगे हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है। ऑप्शन ए है धार्मिक, ऑप्शन बी है असली, ऑप्शन सी है प्यारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन से आप प्रत्यय लगा है। तो हमारा 11वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारा। ठीक है, प्यार प्लस आ बराबर प्यारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वें नंबर का कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वे कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अविभाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। वे समास जिसमें हमारे दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन बी 12वें का सही हो जाएगा। जैसे कि माता पिता, दिन रात, ठीक है, पति पत्नी, ऐसा में होता है समान प्रधान होते हैं दोनों में, इसीलिए यह द्वंद्व समास होता है। और बहुब्रीहि में कोई तीसरा प्रधान होता है, यानी कि पर्यायवाची जैसे होते हैं। अव्यय समास में पहला पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधाराएं, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ठीक है, और यड़ स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अतीव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है अति प्लस ईव, ऑप्शन बी है आ प्लस तीव, ऑप्शन सी है अति प्लस वा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अति प्लस ईव। अतीव इसका मतलब सही संधि विच्छेद होगा अति प्लस ईव। ठीक है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई यानी कि अतीव, यहाँ पे दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वें नंबर का कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है आदि संधि, ऑप्शन सी है यड़ संधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यड़ संधि। प्रत्युत्तर यानी प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है मन प्लस रंजन, ऑप्शन बी है मनो प्लस रंजन, ऑप्शन सी है मन प्लस रंजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन प्लस रंजन। मनोरंजन का सही आंसर हो जाएगा मन प्लस रंजन। और इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, ये वाला होता है विसर्ग का चिन्ह, तो इसमें हमारी विसर्ग चिन्ह होगी संधि। ठीक है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्ह जो हमारा ऐसे करके ऐसे लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अल्प विराम ऐसे होता है, योजक चिन्ह ऐसे होता है और अर्ध विराम ऐसे होता है, और ये ऐसे ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वें का बी अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। ऑप्शन ए है शिष्टाचार, ऑप्शन बी है श्लाघा, ऑप्शन सी है श्रेय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिष्टाचार। हिंदी शब्दकोश में जो ये शब्द है इसमें सबसे पहले शिष्टाचार आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी है समर्थन, ऑप्शन सी है प्रावधान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समास। ब्याज शब्द का विलोम समास होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है अरबी अदब, ऑप्शन बी है तुर्की अमरूद, ऑप्शन सी है फारसी आज़ादी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की अमरूद से संबंधित नहीं है, जबकि अरबी अदब और फारसी आज़ादी बिल्कुल संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर का कि मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी में 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी। भोजपुरी, मेम बिहार में, भोजपुरी से भोजपुरी, मेम से मैथिली और मगही। ठीक है, भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहार की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, पहाड़ी में खस आती है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डेस का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रश्न चिन्हों, ऑप्शन बी है योजक चिन्हों, ऑप्शन सी है विराम चिन्हों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराम चिन्हों। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग जो होता है
विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर का कि कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है अर्धविराम, ऑप्शन बी है मध्य विराम, ऑप्शन सी है अंत्य विराम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। ऑप्शन ए है अशोक के फूल, ऑप्शन बी है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी है कुटज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम। ठीक है, जो अशोक के फूल है, कुटज है, इन दोनों के कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बहुत ही फेमस है, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुटज और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, जबकि मजदूरी और प्रेम नहीं है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर का कि उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, ऑप्शन सी है नई पोध कमलेश्वर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर का कि वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन साक्षात संकेती के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अभिधा, ऑप्शन बी है लक्षणा, ऑप्शन सी है व्यंजना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ऑप्शन ए है विश्वनाथ, ऑप्शन बी है आनंदवर्धन, ऑप्शन सी है पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आ है कि कला का उदय जीवन से है, और तर्क बा है कि कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो हमारा आ सही है और बा गलत है। दूसरा कह रहा है कि आ और बा दोनों सही है। तीसरा कह रहा है कि आ गलत है और बा सही है। चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 29 नंबर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा कला का उदय है वो जीवन से है, और कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी आ कथन दिया गया और तर्क पर विचार करना है। तो हमारा स्थापना है, स्थापना और तर्क है। तो स्थापना है कि राष्ट्रीयता एक पुनित भावना है, और बा है कि परिवर्तनशील कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रहा। तो आ गलत है और बा सही है। दूसरा है कि आ और बा दोनों गलत हैं। तीसरा है कि आ सही है और बा गलत है। चौथा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और अगला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ सही है और बा गलत है। ठीक है, राष्ट्रीयता एक पुनित भावना है, लेकिन परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रहा है। ठीक है, हमारा पार्ट 2 जनरल स्टडीज़ का आ गया है, जिसका हम अगले वीडियो में आपको आंसर की लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो हम सारे प्रीवियस ईयर की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और शॉर्ट्स भी डालते हैं, तो देख डालिए। CDP के नाम से हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और हिंदी के नाम से तो सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। पेडागोजी भी देख लीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। सुबह 10 बजे करंट अफेयर देखा कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। प्लेलिस्ट सारी चेक कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।